नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या जो वर्ग संख्या होती है उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 1 से 10 तक के वर्ग या उनके वर्ग की इकाई अंक याद होने चाहिए। जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, इकाई अंक 1 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का इकाई अंक 4 होता है। 3 का इकाई अंक 9, 4 का इकाई अंक 6, 5 का इकाई अंक 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1, 10 का 0। तो ये आप लोगों को याद होने चाहिए। सबसे पहले एक संख्या लेते हैं, जैसे कि है 729। तो इस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 9। तो देखो, तीन के इकाई अंक में आता है 9 और दूसरा 7। ठीक है, किस किस में आता है, 3 में और 7 में। इसके बाद 2 अंकों को लॉक कर देना है, मतलब इनसे कुछ नहीं लेना है, खाली इकाई के अंक से पता कर लेना है कि किसके वर्ग का इकाई अंक 9 है। ठीक है, अब इसका देखना है कि कौन सी संख्या का वर्ग इससे कम है। तो कौन सी संख्या का वर्ग कम है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9। तो 3 का वर्ग क्या है, 7 से ज़्यादा है। तो किसका वर्ग रखेंगे, 2 का। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब इतना पता करने के बाद ये तो पता पड़ गया है कि या तो 23 होगा या 27। तो देखो, इतना करने के बाद फिर हम देखते हैं कि 23 या 24 क्या होगा इसका वर्गमूल। तो ये पता करने के लिए कि ये है कि ये है, इसके लिए क्या करते हैं, इसकी मध्य संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं। तो इसकी मध्य संख्या क्या होती है, 23 के बाद 23 और 24 की मध्य संख्या क्या हो जाएगी, 25। तो 25 का वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 5 का गुणा 5 में कर देंगे और यहाँ पर एक अंक बढ़ाकर एक अधिकरण विधि द्वारा दुत्ती 6। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 25 का वर्ग 625 आता है, तो 23 का और कम आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 27। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 27। इसी प्रकार निकालते हैं। देखिए, एक उदाहरण और एक और लेते हैं, जैसे कि है 400। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर देखेंगे कि अंत में क्या है, 0। तो यहाँ पर किस अंक के वर्ग की इकाई में 0 है, तो केवल 10 है जिसके इकाई अंक का 0 है। तो इसका पीछे क्या आएगा, 0, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर क्या बचा है, 4। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसका वर्ग 4 से कम है या बराबर है। तो 1 का वर्ग तो 1 है, 2 का वर्ग 4, 3 का 9। तो 2 का वर्ग क्या है, 4 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20। ऐसी एक संख्या और लेते हैं, जैसे कि है 1764। तो यहाँ पर फिर से अपन 2 अंक को ऐसे कर लेना है। इकाई अंक देखना है कि किन संख्याओं के वर्ग इकाई अंक 4 हैं। तो एक तो 2 हो गया, 2 दूनी 4। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 4। तो 2 लिख लेंगे। इसके बाद 2 के बाद क्या है, 8 नहीं है 64। उसमें उसका भी इकाई अंक क्या होता है, 4। तो 8 ले लेंगे। इसके बाद जो आगे 17 लिखा है, तो संख्याओं का वर्ग देखेंगे कि 17 से कम रहे। तो एक तो रहेगा 4 चौको 16। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 16,
क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या रखना है कम। 4 चौको 16। तो यहाँ पर 2 आ गए हैं, एक 42 एक 48। तो अब ये पता करना है कि 42 है कि 48, तो इसके लिए क्या कर देंगे, इसके मध्य उसका वर्ग ज्ञात कर लेंगे। तो 5 25, यहाँ पर एक अंक बढ़ाकर गुणा कर देंगे, तो 5 चौक 4 पंचे 20। तो यहाँ पर देखोगे कि 45 का वर्ग